फाउंडेशन बैच में आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे फोर्स का। पिछला कुछ क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे मोशन, और जब हम मोशन डिस्कस कर रहे थे हम जो क्वांटिटीज डिस्कस कर रहे थे वे थे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। हमने मोशन को ब्रॉडली दो भागों में बांट दिया था, एक था यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि आपको मालूम होगा, कोई भी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड दिया जाता है और डायरेक्शन दिया जाता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेलोसिटी को अगर हम कंप्लीटली स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा और डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा और डायरेक्शन देना पड़ेगा। सो यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी जो है वो बदल रहा है। और वेलोसिटी किस वजह से बदलेगा? अगर मैग्नीट्यूड बदलता है तो वेलोसिटी बदलता है। मैग्नीट्यूड बदलता है यानी कि स्पीड चेंज हो रहा है। तो अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तब भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है चेंज इन स्पीड की वजह से हो सकता है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर चेंज इन बोथ स्पीड और डायरेक्शन दोनों की चेंज की वजह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। तो हमने खाली डिस्कस किया है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड चेंज हो सकता है या फिर दोनों चेंज हो सकता है। लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया कि क्यों चेंज होता है, वेलोसिटी आखिर चेंज क्यों होता है, ये हमने डिस्कस नहीं। कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो रेस्पॉन्सिबल है चेंज इन वेलोसिटी के लिए? इसको आगे हम डिस्कस करने से पहले हम जो अपना डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उसकी बातें करते हैं। जहां भी हमको मोशन में चेंज लाना चाहता है करते हैं हम क्या करते हैं, हम कौन सा एफर्ट लगाते हैं, कौन सा एफर्ट की वजह से चेंज इन मोशन आता है। अब दरवाज़ा खोलते हैं तो मोशन चेंज हो गया, दरवाज़ा स्थिर था आपने खोला, खिड़की बंद किया या खोला तो रेस्ट में था, मोशन चेंज हुआ। साइकिल जब चलाते हैं, साइकिल रेस्ट में था, आपने चलाना शुरू किया और स्पीड बढ़ाना है तो पेडलिंग और ज़ोर से करने लगे। फुटबॉल रेस्ट पे था, आपने किक किया, या फिर फुटबॉल जा रहा था आपने रोक लिया, वहाँ भी चेंज इन मोशन है, राइट। अब बक्सा को टान टान के ले जा रहे हैं, पत्थर को फेंक रहे हैं, ये सभी जगह जो एफर्ट आपने लगाया इसको कहते हैं मस्कुलर इफेक्ट। और आम जिंदगी में जो मोशन हम लाते हैं या तो पुश करके लाते हैं या पुल करके लाते हैं या हिट करके लाते हैं। ये जो पुश है, पुल है, ये भी फोर्स है। एक बक्सा है, इसको आप पुल कर रहे हैं, तो ये जो पुल का जो डायरेक्शन है यही फोर्स का डायरेक्शन है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को, कोई भी एक वस्तु को खींच रहे हैं तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। तो पुश और पुल ये भी फोर्स है और इनका जो डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है। एक और तरीका से हम चेंज इन मोशन लाते हैं आम जिंदगी में, हिट करके। फुटबॉल को किक करते हैं, वो एक हिट है, वहां पर भी चेंज इन मोशन आता है। कैरम बोर्ड में कैरम को जब मारते हैं वो भी एक हिट है,
हिट जो है फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, फोर्स अगर कम समय के लिए एक्ट करता है तो उसको हम हिट कहते हैं। तो ये हमारा डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस है जहाँ पर हम चेंज इन मोशन लाते हैं, आइदर पुश की वजह से या पुल की वजह से या हिट की वजह से। पुश और पुल जो है ये भी फोर्स, और इनका जो डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं ये जो फोर्स है इसका इफेक्ट क्या है, ये क्या क्या बदलाव ला सकता है। ये भी हम अपना कॉमन एक्सपीरियंस के साथ जोड़ेंगे ताकि हम विजुअलाइज कर पाए कि फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। सो जो पहला इफेक्ट है फोर्स का, इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स एक्ट करता है तो उसका शेप, साइज या फिर दोनों बदल सकता है। आप एक रबर का बॉल लीजिए, उसको प्रेस कीजिए, जब प्रेस करते हैं उसका शेप भी चेंज हो जाता है, साइज भी चेंज हो सकता है। उसी तरह किसी केन में अगर आप जूस पी रहे हैं, पी लेने के बाद उसको क्रश कर दीजिए, या फिर वाटर बोतल आप पीने के बाद क्रश करते हैं, उसका शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है। सो ये पहला इफेक्ट है फोर्स का। फोर्स जो है शेप या फिर साइज या फिर दोनों चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। दूसरा इफेक्ट जो है ये स्पीड चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है। फुटबॉल स्थिर है, आप अगर हिट किए तो आपने उसको मोशन, उसका स्पीड बढ़ा। उसी तरह गोलकीपर जो फुटबॉल को कैच किया वहां स्पीड कम हो गया, इधर का फोर्स के चलते स्पीड बढ़ा, गोलकीपर का फोर्स के चलते स्पीड कम गया। इसी तरह आप जब पेडलिंग जोर से करने लगते हैं तो स्पीड बढ़ता है, आपका इफेक्ट के चलते स्पीड बढ़ा। और जब आप ब्रेक्स मार देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से स्पीड कम नहीं लगा, राइट। तो ये जो दूसरा इफेक्ट है, इट कैन चेंज स्पीड, बढ़ा सकता है, कमा सकता है। और जो तीसरा इफेक्ट है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। आपका अगर क्रिकेट खेलते होंगे, बॉल आ रहा है तो जब आप उसको कट करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ये क्रिकेट में नहीं, सभी जगह हो सकता है। कोई भी बॉल में अगर आप कट करते हैं, साइड वाइज मारते हैं तो डायरेक्शन चेंज होता है। फुटबॉल में बॉल आपकी तरफ आ रहा है, आप हेड करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो फोर्स का जो इफेक्ट है, 3 इफेक्ट है। पहला इफेक्ट है इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, शेप साइज बदल सकता है। दूसरा इफेक्ट है इट कैन चेंज द स्पीड, और तीसरा इफेक्ट है इट कैन चेंज द डायरेक्शन, राइट। ये जो फोर्स है इसको हम ब्रॉडली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो जहां ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये जो हमारा मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर एफर्ट या फोर्स है, ये फिजिकल फोर्स है। दरवाज़ा को खोलने के लिए हमारा हाथ दरवाज़ा के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। फुटबॉल को मोशन में लाने के लिए हमारा पैर फुटबॉल के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। हम किक करते हैं, गोलकीपर रोकने के लिए बॉल जो है उसके हाथ के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब गाड़ी चल रहा है, साइकिल चल रहा है, ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी का जो व्हील्स है और उस ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करता है, ऑपोजिट टू मोशन, और गाड़ी को रोक लेता है। तो ये जो मस्कुलर एफर्ट या मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन है, एक कॉन्टैक्ट, दोनों सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, हेंस ए कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन फोर्सेस ऐसे भी है जहां कॉन्टैक्ट नहीं होता है फिर भी फोर्स होता है, जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी, अर्थ जो है सभी को अपनी तरफ खींच रहा है। इस पेन को मैं छोड़ दूंगा तो यहाँ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मोशन चेंज हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। कौन खींच रहा है? ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी। सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसी तरह अगर आप एक मैग्नेट को ले जाएंगे नीडल्स के पास, ये मैग्नेट है सपोज, इसका ये नॉर्थ पोल है, और आप मैग्नेटिक कुछ आयरन का कुछ एक ब्लॉक है, इसको आप अगर ले जाएंगे तो ये अपना तरफ खींच लेगा। इसको टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास ले जाइए, मैग्नेट खींच लेता है।
तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर आप कॉम्ब कंघी से अपना बाल को कॉम्ब करते हैं या फिर कहीं पर घीस देते हैं बहुत देर, उसके बाद पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, टच करने का कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट पास ले जाइए, वो पेपर का जो छोटा छोटा पेपर्स का पीसेस है उसको वो अपना तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स। सो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ ग्रेविटी की वजह से खींचते हैं, यहाँ कोई कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ कोई कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ कोई कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। सो ब्रॉडली हम फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि हम मस्कुलर फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स था, और नॉन कॉन्टैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। जब कई सारे फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं तब ऑब्जेक्ट का मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जैक्टली मोशन नहीं, चेंज इन मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या वजह है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ब्लॉक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, राइट। क्या इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल एक्ट कर रहे हैं। एक अर्थ के चलते एक्ट कर रहा होगा, अर्थ का पुल, और एक टेबल का। सो अर्थ का जो फोर्स है जिसको हम वेट कहते हैं, और एक टेबल का जो फोर्स है, दोनों एक्ट कर रहा, फिर भी रेस्ट में। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। सो कई सारा फोर्सेस अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और अगर फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं तब चेंज इन मोशन नहीं आएगा। एक सिंपल एग्जांपल के बता रहा हूं। सपोज ये ब्लॉक को आपने इस तरफ 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, इस तरफ भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इधर आपने 10 अप्लाई किया, इधर आपने 10। सो ये जो है फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर। इस तरह कई फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हैं और बॉडी का मोशन नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं हो रहा, मतलब वो फोर्सेस सब जो है उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो 0 है। लेकिन अगर ये फोर्सेस अगर इक्वल नहीं है, सपोज इधर 20 है, इधर 10 है, तब क्या होगा? तब नेचुरली ये बॉडी इस तरफ मूव करेगा। सो ये फोर्सेस जो है कंबाइंडली अनबैलेंस्ड फोर्स। उसी तरह यहां एक पुली है, इधर आप 20 kg का मास डाल दीजिए, इधर भी 20 kg डाल दीजिए, मोशन नहीं होगा। लेकिन इधर 20 kg से इधर 30 kg डाल दीजिए, तो ये भारी है, ये नीचे जाने लगेगा, ये ऊपर जाने लगेगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? चेंज इन मोशन के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। नेट फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अगर नेट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो नो चेंज इन मोशन। नेट फोर्सेस अगर एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, कितनी भी फोर्सेस अगर वो सब मिलकर नेट इफेक्ट 0 हो जाता है तो मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मोशन में चेंज लाने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। तो ये जो लॉ है इसमें दो एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट है फोर्स रेस्पॉन्सिबल है चेंज इन मोशन के लिए। अगर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करता है तो चेंज इन मोशन नहीं होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट, जो मोशन में है वो कंटिन्यूज टू बी इन मोशन। सो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर चेंज इन मोशन। सो ये जो न्यूटन्स लॉ है फर्स्ट लॉ, ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स का। दैट मीन्स फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन ब्रिंग चेंज इन मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट एक्ट्स ऑन इट। तो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है चेंज इन मोशन के लिए।
सो दूसरा एस्पेक्ट क्या है, अगर फोर्स नहीं है तो जो रेस्ट में था वो कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट, और जो यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी में था इट कंटिन्यूस टू बी इन कांस्टेंट वेलोसिटी। फोर्स रिस्पॉन्सिबल है टू ब्रिंग चेंज इन वेलोसिटी, नो फोर्स नो चेंज इन वेलोसिटी, राइट। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का दो एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट जो है फोर्स का डेफिनेशन बताता है, फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन मोशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी के लिए। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, कई सारा फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो अनबैलेंस्ड है, तो डेफिनेटली देयर विल बी चेंज इन मोशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। सो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मोशन। सो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है विच कैन ब्रिंग चेंज इन मोशन। एक एस्पेक्ट है, एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन है फोर्स का। दूसरा एस्पेक्ट है, अगर फोर्स नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है वो कंटिन्यूस टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यहां एक हम टर्म यूज करेंगे इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सो ये इसका प्रॉपर्टी है, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपना जो मोशन है, जो स्टेट ऑफ मोशन है उसका चेंज, बदलाव को रोकता है। वो अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहता है, वो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहना चाहता है। चेंज लाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स, राइट। सो इनर्शिया जो है एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को अपोज किया जाता है। जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जो मोशन में है यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही रहना चाहता है। ये इनर्शिया है। और क्वांटिटेटिवली इनर्शिया जो है, हम क्वांटिटेटिवली इसको मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनर्शिया का हम कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इनर्शिया का मतलब है ऑपोजिशन टू एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। मोशन यानी कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है चेंज तीन वजह से हो सकता है। चेंज इन स्पीड की वजह से हो सकता है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से हो सकता है, चेंज इन बोथ की वजह से हो सकता है। तो इनर्शिया ऑपोजिशन टू चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। सो यानी कि जो रेस्ट में है, इट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वांट्स टू और कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट। जो रेस्ट में है वो कंटिन्यू करना चाहता है रेस्ट, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और जो यूनिफॉर्म मोशन में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, कंटिन्यूस टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इसका कई सारा एग्जाम्पल हम अपना डे टू डे लाइफ में देखते हैं। हम उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। हम बस में बैठे हैं और बस अचानक शुरू होती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम बस में बैठे हैं और बस अचानक शुरू होती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हम जिस सीट पर बैठे हैं, हम इस सीट पर बैठे हुए हैं, राइट से हम इस तरह से बैठे हुए हैं, राइट। और जैसे ही बस चलना शुरू कर देती है तो बस का जो सीट भी बस का एक पार्ट है वो भी आगे चलने लगता है। तो हमारा जो बॉडी का जो लोअर पार्ट जो सीट के साथ जुड़ा हुआ है, सीट और हमारे बीच में जो फ्रिक्शन की वजह से ये लोअर पार्ट जो है मोशन में आ जाता है। लेकिन जो अपर पार्ट है जो कि रेस्ट में था उसमें कोई फोर्स नहीं है, सो इट कंटिन्यूस टू बी इन रेस्ट। नीचे वाला पार्ट मोशन में आ जाता है, अपर वाला पार्ट कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट, तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, राइट। इसी तरह किसी पेड़ को अगर आप जोर से हिलाएंगे तो जो पत्ते सूखे पत्ते या फिर पक गया फल गिरने लगते। ऐसा क्यों होता है? जब आप पेड़ को जोर से हिलाते हैं तो उसका शाखा सब, डाली वगैरह सब जो है वो भी हिलने लगता है। और ये यहाँ पर सपोज एक सूखा पत्ता लगा हुआ है, ये रेस्ट में,
ये कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट होना चाहिए, लेकिन अब जोर से जब हिलाएं तो ये फोर्स इसके थ्रू इस पर एक्ट करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी पत्ता जो है सूख चुका है और ये फोर्स इस पर एक्ट नहीं करता, और ये जो रेस्ट में है ये कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट और ये आगे निकल जाता है, तो पत्ता जो है यह गिर जाता है। यहाँ पर अगर पक्का फल भी हो तब भी गिर जाता है। इसी तरह से आप जब ब्लैंकेट को हिट करते हैं, जोर से मारते हैं, ब्लैंकेट को जोर से मारते हैं तो ब्लैंकेट में जो धूल है वो निकल जाता है। धूल और ब्लैंकेट के बीच में फ्रिक्शन की वजह से धूल जो है ब्लैंकेट के साथ लगा हुआ है, लेकिन अगर आप जोर से मारेंगे तो जो फ्रिक्शन, ब्लैंकेट मोशन में आ गया और जब डस्ट लगा हुआ तो वो रेस्ट में, ब्लैंकेट मोशन में आ गया, डस्ट जो है रेस्ट में। सो डस्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मोशन ला दिया और उनके बीच में जो फ्रिक्शन मोशन था वो सफिशिएंट नहीं है उसको उतना मोशन देने के लिए, तो दोनों अलग हो जाते, राइट। तो ये जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट में है वो कंटिन्यूअसली रेस्ट में आना चाहता है। जब बस शुरू हो गया तो हमारा बॉडी रेस्ट में था, सो लोअर पार्ट जो बस का सीट के साथ कांटेक्ट में है वो आगे चले जाता है, अपर पार्ट जो रेस्ट में था कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट, इसीलिए हम क्या होते हैं पीछे की तरफ झुक जाते हैं। किसी पेड़ को अगर हम जोर से हिलाते हैं तो सूखे पत्ते और फल, पेड़ का जो शाखा है वो मोशन में आ गया, ये रेस्ट में था, कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट, दोनों अलग हो जाते हैं। ब्लैंकेट को अगर जोर से आप पीटते हैं तो ब्लैंकेट का पोर्शन मोशन में आ जाता है, डस्ट जो रेस्ट में था रेस्ट में ही रहता है, दोनों अलग हो जाते हैं। सो इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट में था कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट, और इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट इनर्शिया ऑफ मोशन, जो मोशन में था वो कंटिन्यूस टू बी इन मोशन। यही एग्जाम्पल, बस वाला एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मारता है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मारता है तो जो सीट है बस का एक पार्ट है वो रेस्ट में आ जाता है, और सीट और ये लोअर पार्ट, हमारे लोअर पार्ट के बीच में जो फ्रिक्शन है वो लोअर पार्ट को रेस्ट में ले आता है। लेकिन अपर पार्ट जो कि मोशन में था कंटिन्यूस टू बी इन मोशन, और हम आगे की ओर झुक जाते हैं। सो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हमारा जो अपर का पोर्शन है स्टिल कंटिन्यूस टू बी इन मोशन, लोअर पोर्शन जो सीट के साथ है वो कम रेस्ट में आ जाता है, इसीलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं जैसे ही ड्राइवर सडन ब्रेक मारता है। इसी तरह जो लॉन्ग जंप लेता है बहुत दूर से दौड़ दौड़ के आता है, बहुत दूर से दौड़ दौड़ के आके जंप लेता है। वजह क्या है कि जब वो जंप लेता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उसका वेलोसिटी आ जाता है, और जब हवा में रहता है बिकॉज उसका वेलोसिटी हाई है वो बहुत दूर तक जंप ले सकता है। ये इनर्शिया ऑफ मोशन है, राइट। उसी तरह आप देखे होंगे जेवलिन थ्रो फेंकना हो या डिस्कस फेंकना हो तो क्या करते हैं, वो बहुत दूर से दौड़ के आता है ताकि जब वो छोड़ेगा जेवलिन या डिस्कस उसका भी वही वेलोसिटी हो जो उस आदमी का वेलोसिटी है। दौड़ दौड़ के आता है उसके बाद फेंकता है ताकि वो उस वेलोसिटी से जाए और लैंड करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए, राइट। और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अगर हम धीरे से खींचेंगे तो दोनों साथ साथ जाएंगे, ये ब्लॉक और इस सरफेस दोनों साथ साथ जाएंगे। लेकिन अगर हम जोर से खींचेंगे तो ये ब्लॉक वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इससे पहले हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, हिट फोर्स का जो इंपैक्ट होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है, फोर्स और कितना समय के लिए वो एक्ट करता है। जब हम जल्दी से खींचे, इनके बीच में फ्रिक्शन तो फिर भी रहा होगा। जब हमने धीरे धीरे खींचा तो जो मोशन इसका है, फ्रिक्शन जो है सफिशिएंट था वही मोशन इसको देने में, तो दोनों साथ साथ गए। लेकिन जब हमने जोर से खींचा तो इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो सफिशिएंट नहीं है इसको उतना मोशन देने के लिए, इसलिए दोनों अलग हो गया। ये आप कैरम बोर्ड जब खेलते हैं तब भी देखे होंगे। कैरम बोर्ड को सब जो गोटी सब होता है उसको एक के ऊपर एक लगा दीजिए और नीचे वाला गोटी को मारिए,
नीचे वाला गोटी को मारिए, वो निकल जाएगा, बाकी सब वहीं गिर जाएगा, क्योंकि जो गोटिंग के बीच में जो फ्रिक्शन था वो सफिशिएंट नहीं, उनको मोशन देने के लिए सफिशिएंट नहीं था। नहीं, सिर्फ इसको सब मोशन दे दिया, ये निकल गया और बाकी सब गिर गया। इसी तरह बुलेट अगर ग्लास में हिट करता है तो बुलेट जो है एक नीट होल बना देता है, उसका स्पीड ज़्यादा है, इम्पैक्ट टाइम कम है, निकल जाता है, बाकी सब जो रेस्ट में था वो कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट। लेकिन वही अगर पत्थर मारोगे तो पत्थर में इम्पैक्ट टाइम ज़्यादा हो जाता है, इम्पैक्ट टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो वो पूरा कांच जो है पूरा टूट जाता है। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट में था कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट, जो मोशन में था वो कंटिन्यूस टू बी एट मोशन। ये हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारा एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हो सकता है, जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स की जरूरत है। अगर फोर्स नहीं है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, राइट। वेलोसिटी का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। सो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स की जरूरत होती है। ये भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक पत्थर को अगर आप एक रस्सी में बांध के घुमाएंगे जोर से, जैसे ही रस्सी टूट जाता है, जब आप घुमा रहे थे आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे, इसीलिए वो घूम रहा था। जैसे ही रस्सी टूट जाता है, फोर्स बंद हो गया, तो उसका अब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो जहां आपने छोड़ दिया वहां से सीधा टेंजेंशियली निकल जाएगा। सो चेंज इन डायरेक्शन के लिए भी फोर्स। कार में भी आप नोट किए होंगे या फिर बस में आप बैठे हैं, जैसे ही टर्निंग आता है तो आप एक साइड बेंड हो जाते हैं, क्योंकि आपके और सीट के बीच में जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है। चेंज इन डायरेक्शन के लिए जितना फोर्स जरूरत है उतना दे नहीं पा रहा है, इसीलिए आप एक साइड बेंड हो जाते हैं। किस साइड बेंड हो जाता है? कार जिस साइड घूमता है बाहरी तरफ, राइट। सो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आज का क्लास में बेसिक्स ने हमने डिस्कस किया, फोर्स का बेसिक्स, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है और फोर्स क्या क्या चेंजेस ला सकता है, क्या क्या इफेक्ट्स चेंजेस ला सकता है, राइट। और हमने इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया। इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।